मजबूत करो अपने आप को, क्या फर्क पड़ता है? वहां भी तो ताकत ही लेने के लिए गए थे, यहां भी ताकत। और जब जिस दिन अपनी ताकत हो जाए उस दिन अगर अपना रंग बदल लो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? रंग बदलने के लिए कोई समय तय है? रमेश, रंग बदलने के लिए कोई परिभाषा है? क्या फर्क पड़ता? ये जितने मुल्ले मौलवी कांग्रेस में थे सबने समय के साथ रंग बदला। ये मुस्लिम लीग के तमाम सारे लोग कहां चले गए? मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चली गई। यूपी बिहार में मुस्लिम लीग थी, वो कहां चली गई? वो केरला चली गई, क्योंकि केरला का मुसलमान तो अपनी जगह चला गया, वो बनात वाला चले गए, इब्राहिम सुलेमान सेठ चले गए। लेकिन बिहार का और उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो मुस्लिम लीगी था वो कांग्रेस में चला गया, क्योंकि एजेंडा पूरा हो गया पाकिस्तान बनने का। अब इस सेकुलरिज्म की दुकान में रह करके अपना एजेंडा चलाओ, और उसी एजेंडे के तहत एक मक्कार भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? इसलिए बंगाल के एक एक उस सनातनी हिंदू जो तकलीफ में है, जिसके परिवार में जिहादियों ने लूटा है, रेप किया है, मर्डर किया है, सरकार क्या करेगी? एफआईआर क्या होगी? उस सनातनी हिंदू जो तकलीफ में है, जिसके परिवार में जिहादियों ने लूटा है, रेप किया है, मर्डर किया है, सरकार क्या करेगी? एफआईआर क्या होगी? एफआईआर नंबर क्या होगी? एफआईआरों से देश नहीं चलता। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। दुनिया के हीरो आप इसीलिए हैं कि आप एफआईआर का इंतजार नहीं करते। एफआईआर रिकॉर्ड में रखने और न रखने की चीज है। एफआईआर से देश नहीं चलेगा, इंक्वायरी से देश नहीं चलेगा। हम इंक्वायरी कराएंगे, कमीशन बैठेगा, कमीशन बैठा ही रहता है, कभी खड़ा नहीं होता। कमीशन तो बैठाने के लिए ही बैठाया जाता है। एक कमीशन महाराष्ट्र में भी था, एमएन बोरा कमीशन। आज तक उस कमीशन में क्या लिखा है नहीं आया बाहर निकल के। ये कमीशनों से कुछ नहीं होगा। राष्ट्र को बचाना है तो बांसुरी बजाना छोड़िए, संगीत सुनना बंद कीजिए, भगवान राम का नारा न मत लगाइए। अगर राष्ट्र बचाना है तो अर्जुन की तरह सिर्फ लक्ष्य को भेदिए, अपना पराया कोई भी सामने आए उसका कोई फर्क नहीं। प्रजातंत्र तरीके से शांति पाठ करने से भगवान राम को भी समुद्र ने जाने का रास्ता नहीं दिया था। जब उन्होंने धनुष उड़ाया तभी धनुष के उठते ही समुद्र ने कहा, प्रभु आप सिर्फ आदेश कीजिए। इसलिए कहता हूं, परिवार चलाना है तो रामायण पढ़िए, और देश चलाना है तो गीता पढ़िए। गीता के वाक्यों को पढ़िए। गीता के वाक्य भारत की पार्लियामेंट में लिखे हुए हैं, कभी उनकी तरफ भी ध्यान दे दीजिए। ये झूठ और मक्कारी के तहत गीता का लिखा वाक्य, अहिंसा परमो धर्मा, एक लाइन लिख दी, पूरी नस्लों को बर्बाद कर दिया। इस नस्ल ने गीता भी पढ़ ली है, और आप तो गीता के मानने वाले हैं। आपने तो गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करके दुनिया के तमाम राष्ट्र अध्यक्षों को गीता दे करके उसके पराक्रम की कहानी सुनाई, और आपने जब गीता बांटी तो दुनिया ने माना कि आप गीता के मानने वाले हैं। ये थोड़ी सी कमजोरी, ये थोड़ा सा अगर मगर एक लंबे समय के बाद इस राष्ट्र में आई हुई चेतना किसी के खिलाफ नहीं है। भारत भूमि की आस्थाओं सरोकारों को जो भी चुनौती दे उसको समाप्त करना आपका जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये राष्ट्र आपके पीछे इसलिए नहीं खड़ा हुआ है कि उसे जीएसटी में कोई छूट चाहिए। छूट ले लीजिए, टैक्स ले लीजिए,
उज्ज्वला योजनाओं में 35% उन्हें दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाप्त करिए, जेलों में रख के इनको मत पालिए। राष्ट्र आपको इसलिए याद करेगा कि आपने क्या किया। यूं तो इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं कि जिन्होंने खुद अपने आप को भारत रत्न दे दिया, लेकिन मात्र 70 सालों में इतिहास की जब खोज हुई तो सच जिसे हजारों मील नीचे दबाया गया था, वो सच जब बाहर आया तो आज उनके वंशज चौराहे चौराहे सर छुपाने को ढूंढ रहे। आप रहेंगे नहीं रहेंगे, दुनिया में कोई आया है हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन दुनिया याद रखेगी आपको। ये जो कहा जाता है कि जो जीता सिकंदर, लेकिन जिसने सिकंदर को जीता उसके बारे में आज पता चला है। इसलिए राजनीतिक जीत हार बहुत क्षणिक है। मत अगर मगर कीजिए, पूरा देश उठ के खड़ा हो गया है। आपने जो जो चाहा उसने किया, उसने दोनों सदनों में मजबूत किया। आज भी आपके साथ खड़ा है, लेकिन कुछ लोग टेलीविजनों पे आकर ये भाषण न दें कि प्रजातंत्र तांत्रिक तरीके से हम लड़ेंगे। प्रजातंत्र मूर्खों के लिए होता है, भीड़ के लिए होता है। इसमें नंबर खेल होता है। इसमें यह नहीं होता कि पंचर वाले का वोट बहुत कम है और एपीजे अब्दुल कलाम का बड़ा महंगा है। वोट की कीमत बराबर होती है। इसलिए मेरी दरखास्त है, मैं चाहता हूं, मैं आप मर्जी हैं, आप हैं, आप पे हजारों चीजें होंगी। मैं हो सकता है बहुत छोटा सा आदमी उन्हें देख पाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि भारत का गृह मंत्री राष्ट्र के नाम, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री में से कोई राष्ट्र के नाम आपको संदेश देना चाहिए। बंगाल की तकलीफ बोस्टन में भी है, कैलिफोर्निया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, नीदरलैंड में भी है, फ्रांस में भी है, श्रीलंका में भी है। हिंदुस्तान की गली गली में लोग आहत हैं। आप क्या करेंगे नहीं करेंगे मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं, आप संवैधानिक पद में करें, लेकिन राष्ट्र के नाम संदेश दीजिए। इसकी गंभीरता को समझिए। देश आपकी तरफ देख रहा है। ये कोविड है, जाएगी। आपने पूरी ताकत लगाई हुई है। जिस देश में 20 से 25 करोड़ गैर कानूनी रहते हो, 125 करोड़ लोगों के पास आधार है, 25 करोड़ लोगों के पास आधार ही नहीं है, उस देश में भी अगर आप ऐसी व्यवस्था कर पा रहे हैं तो मैं किसी को दोष नहीं देता। रातों रात सड़कों पे हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, लेकिन जो जिंदा हैं, जो कोविड से नहीं मर रहे हैं, उन्हें कुछ जिहादियों ने हथियारों से मारा है, उनकी इस्मत लूटी है। वो आपके भरोसे में, आपके कहने से 70 साल के डर के बाद बाहर निकले और उन्होंने 2 करोड़ से ऊपर आपको वोट दिया। मेरी आपसे गुजारिश है, देश को भरोसा दिलाइए, देश के सामने नजीर रखिए। उस गंभीरता को आंकड़ों में मत जाइए। कितनी एफआईआर हुई, मारने वाले ही एफआईआर करेंगे, बचाने वाले भी एफआईआर नहीं करेंगे, इस आंकड़ों में मत जाइए। बंगाल आहत नहीं है, पूरा देश आहत है। कोई सोहराबुद्दीन को हमने नहीं देखा, हमने सोहराबुद्दीन के बाद ममता को देखा है, जिसके हाथ खून से रंगे हुए। बंगाल राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 देशों से बॉर्डर लगा हुआ है। अगर वहां ये ताकतें, एक राष्ट्र जो पड़ोस में है, उन्होंने दोनों कबूतरों को बुलाया। एक ने जो मुहादा कर रखा है अपनी पार्टी का
चोरी चोरी उसके हाई कमी में मिलने जाता है। उस पार्टी के लोगों तक ये मैसेज आया, ये मेरे पास खबर है। और एक जिनके आइडियोलॉजिकल आका हैं, जो पिछली बार 4 और 44 पे थे, उनसे कहा कि किसी भी कीमत पर इस पार्टी को रोको, अपने पूरे वोट बैंक को शिफ्ट कर दो टीएमसी में। उसके आदेश पर पूरा वोट बैंक ट्रांसफर हुआ। बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल में नहीं लड़ा गया है, बंगाल का चुनाव कश्मीर में लड़ा गया है, शाहीन बाग पे लड़ा गया है, अफगानिस्तान में लड़ा गया है, बांग्लादेश में लड़ा गया है, इस्लामाबाद में लड़ा गया है, इंग्लैंड में लड़ा गया है, अमेरिका में लड़ा गया है। बंगाल का चुनाव बंगाल तक सीमित नहीं था। इसके मतलब समझिए। इसलिए मेरी विनती है, माने या न माने, नहीं मानेंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं इस किस्म की बातें करता भी नहीं हूं, लेकिन मैं खुद अंदर से आहत हूं, उन तस्वीरों से आहत हूं। लोगों के दबाव में मैंने आज बोलना बोला। मैं कभी बहुत दिनों से बोलता भी नहीं। सिंह साहब, अपने परिवार में उनकी एक ट्रेजेडी हो गई है, इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती, उनसे टेलीफोन से ही बात हो सकती है। बहुत आहत है, बहुत दुखी है। जीडी बख्शी, सब लोग बहुत दुखी है। मैं सबकी तरफ से कह रहा हूं, राष्ट्र के नाम संदेश देकर के देश के लोगों को भरोसा दिलाइए। इतना ही मेरा कहना है। आप सबने मेरी बात सुनी, मैंने कोई अपनी तरफ से बात नहीं कही है, लोगों के उस गुस्से को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए मैंने कहा, किसी पार्टी के फ्रेमवर्क में मत देखिए, किसी विचारधारा के फ्रेमवर्क में मत देखिए, राष्ट्र के फ्रेमवर्क में देखिए। हम इस राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी विचारधारा के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस राष्ट्र को जो भी चुनौती पहुंचाएगा, हम अब जिंदा रहते हुए उसको ये नहीं करने देंगे। जितनी भी ताकत हमारी है, हम उससे रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।